तो आए बच्चों, आप कैसे हैं? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि जो आपका लास्ट टॉपिक है, मैंने आपको समझाया था कि उसको थोड़ा रिवाइंड कर देते हैं, हमारे दिमाग में ला देते हैं कि हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या है, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमें पता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर हम क्यू का फैक्टराइज करेंगे तो क्या निकलेगा। अगर हम क्यू का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 2n और 5m के फॉर्म में हो गया, वेयर n एंड m आर टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वह बताया था अगर वो होगा, अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q अगर 2n और 5m के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं होगा अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q अगर नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग, अगर 2n और 5m के फॉर्म में नहीं होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। तो आज हम करेंगे क्या, और इससे वेरियस एग्जांपल्स भी आपको कराया था। आपको बताया था कि थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल्स भी कराए थे और बोला था कि आपके लिए सरप्राइज आने वाला है। तो आज ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है, उसके बाद और एक वीडियो आएगा, उसमें आपको सरप्राइज रिवील होगा। इसलिए आप मेरे चैनल में बने रहिए, बाय ऑल्सो सपोर्ट मी बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज करेंगे कि हम ये सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.5, ये लेक्चर 5 है। अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। तो उसका वो प्लेलिस्ट देख पाएंगे। मैं उस वीडियो का लिंक डालूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को डायरेक्ट देख पाएंगे। उसके बाद मैं करूँगा एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन। तो दिया है कि मैं आपको बुक से देख कर बोल रहा हूँ, आप बुक ओपन करके बैठिए और आप एक कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि ये मैथ से कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है जो आप सुन के याद रख लेंगे। इसलिए मैं आपको बोला कॉपी ओपन करके रखिए, मैं जो कराऊँगा आपको भी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड नहीं करना है, आपको बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर will be terminate डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है। मतलब आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करके, मतलब विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग नहीं करके आपको बताना होगा कि एक फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन रैशनल नंबर का फ्रैक्शन मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैंने आपको जो कंडीशन बताया था वो मैं पहले आपको याद करा दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज की और चलेंगे। तो क्या बोला था कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, अगर एक फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, देन उसका q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना होगा। अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q करूँगा तो मेरा q का कैसे फॉर्म होगा, कि होगा 2n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, 2n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, वेयर n एंड m आर टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अगर मेरा p बाई क्यू का फ्रैक्शन मैंने लिया, रैशनल नंबर जो है मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, किसका, q का, p का मत निकालना, q का निकालना। तो q का निकाला, अगर वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं होगा, अगर वो अलग आएगा, उससे भी अलग आएगा, तो वो क्या होगा कि वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। मतलब अगर वो हम उसको निकालेंगे वो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और मैंने और एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका एक रैशनल नंबर दिया होगा, वो कितने प्लेस के बाद डिवाइड होगा। हाँ, उसमें क्या मैंने बोला था कि आपको टारगेट करना होगा हाईएस्ट पावर, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखेंगे 2n और 5m में किसका हाईएस्ट पावर है। जिसका हाईएस्ट पावर होगा, मतलब n है हमारा 6 है, तो आपको 2 नहीं देखना होगा, 5 नहीं, उसका पावर देखना होगा। अगर 2 का पावर 6 और 5 का पावर 4 होगा तो आपका क्या होगा, 6 प्लेस के बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। आफ्टर 6 प्लेस उसके बाद टर्मिनेट होगा। तो हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन। आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दें तो अगले क्लास का। तो सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो पहले दिया है क्या हमें कि 1 का i 13/3125। तो ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपका 10 नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन करूँगा और आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क होगा। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ उतना स्ट्रांग बन जाएगा। तो देखो
13 है और 3125 है, तो 3125 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था कि फैक्टरी को यूज़ करके करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख दीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को। तो 3125, तो 3125 किस में कटेगा, 5 है तो 5 में काटो, 5 6 30, उसके बाद 1 तो 12 हो जाएगा। तो 12 होने के बाद कितना, 5 2 जा 10 तो 25 कितना हो जाएगा, 5 कटने से 25 हो जाएगा। 5 5 जो 25, 5 में 10, तो देखो 5 1 जा 5, तो थोड़ा रुक जाओ, 125 तो ये हो जाएगा कितना, 125 हो जाएगा। तो 125 होने से उसके बाद 5 में डिविजिबल होगा, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 5 5 जो 25, देखो पूरा सिंपल फॉर्म में लेकर जाना होगा। तो इधर 5 × 5 जो 25 हो गया, 25 5 जो 125 हो जाए, 125 5 जब 625, 625 5 जब 3125। तो देखो 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार है। तो हमें लिखना है कि 13/5 का क्यू, मतलब ये हो गया क्या, 13/5 का क्यू हो गया। तो क्या हो गया, 13/5 का क्यू हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तो इसमें 5 का क्यू आया है पर 2 नहीं है। पर मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट में बताया था और आपके एनसीईआरटी बुक में है, अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 आए, मतलब 5 का पावर आए, मतलब क्यू में 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और 2 अगर 5 भी आएगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मतलब इधर 5 का क्यू आया पर 2 नहीं आया, तो इसमें भी इससे ये क्या होगा, हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो साइड में लिख दो आप अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वो वीडियो जाकर देख दो। मैं बोल रहा हूँ कि 13 और 3125 दिया है, तो मैं इधर क्या किया, तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद मेरा क्या निकला, 5 का क्यू निकला। मैंने आपको कल बताया था कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आए कि 5 है कि 2 और 5 है, आने से वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इधर क्या हो गया, 5 का क्यू आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 भी आता तो होता है, वो बोथ 2 और 5 भी आता तो ये होता है। तो उसके बाद मैं करूँगा क्या, 17/8, तो 17/8 दिया है तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 4 2 2, तो इधर क्या है, 2 कितना हो गया, तो 17/2 का क्यू हो गया। क्या हो गया, 17/2 का क्यू, देखो 2 कितना बार है, 1 2 3, तो 2 का क्यू हो गया। अब मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि मैंने बोला हूँ कि 2 आए 5 आए कि बोथ 2 और 5 आए, किस में, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपके 2n और 5m के फॉर्म में नहीं आए, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपको इस याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्या दिया है, 64/445, 64/445। तो देखो ये टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, तो 64 तो 445 कैसे करोगे, तो कितना करोगे, 5 में लोगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, इसका कितना हो गया, 5 और 91 हो गया। 91 किस में कटेगा, 91 किस में नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा, 455 और 591 हो गया। तो 445/591 हो गया। तो 591 इसमें क्या, 5 आया पर 2 नहीं आया और एक कुछ आ गया, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5/2 आए तो होगा, नहीं तो 2 आएगा तो 5 होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके बाद हम करेंगे क्या कि इधर 5 का क्यू था टर्मिनेटिंग और 2 का क्यू था टर्मिनेटिंग होगा। मैंने बताया था कि 5 आए कि 2 आए, ओनली सिंगल में। अगर एक मतलब आपने लिखा 5 के साथ और कुछ आया, कुछ नहीं आया, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 के साथ कुछ आया, 2 के साथ भी कुछ नहीं आया, तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हुआ। पर इधर देखो 5 × 91 हुआ है, ये टर्मिनेटिंग होगा,
आप बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा? ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर आपको टर्मिनेटिंग करना है 2 आएगा 5 आएगा एक साथ, नहीं तो 2 अकेला आएगा, नहीं तो 5 अकेला आएगा, उसके साथ और कुछ नहीं आएगा जो 2n और 5m को फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको देखकर करना होगा। मेरा भी गलत हो गया, तो आपको देखकर करना होगा। क्या 5 का क्यू तो टर्मिनेटिंग और 2 का क्यू टर्मिनेटिंग, इसके साथ कुछ नहीं है इसलिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इसके साथ 5 के साथ 91 आ गया, वो तो किसके साथ डिविजिबल ही नहीं हो रहा है, उसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकल सकता, वो क्या होगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद मैं रब करने के बाद 4 और 5 करूँगा। तो अच्छा लग रहा है और आपको कॉन्सेप्ट सीखने में अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। उसके बाद मैं करूँगा फ़ोन नंबर, तो 15/1600, 15/1600, तो 1600। उसके बाद मैं जब डिवाइड करूँगा, मतलब उसका प्राइम फैक्टर निकलूँगा, तो क्या होगा कि 2 इतना 800 हो जाएगा, तो 2 ये 800 हो जाएगा, उसके बाद 2 400 हो जाएगा, उसके बाद 2 200 हो जाएगा, उसके बाद 2 100 हो जाएगा, उसके बाद 2 50 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा? 50 होने के बाद 5 इधर 10 हो जाएगा, उसके अंदर 2 इतना 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? आप मुझे बताओ ये क्या होगा? एक टर्मिनेटिंग हो गया। तो कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इधर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मैंने फिर से और एक बार बता देता हूँ क्या किया। 1600 लिया, 2 को डिवाइड किया 800 निकला, उसका 2 को डिवाइड किया 400 निकला, उसका 2 में डिवाइड किया 200 निकला, उसके बाद 2 को 2 में डिवाइड किया हमारा 100 निकला, उसके बाद 100 को 2 में डिवाइड किया 50 निकला, 50 को 5 में डिवाइड किया 10 निकला, उसके बाद क्या किया मैंने 10 को डिवाइड किया 2 में तो 5 निकला। तो ये क्या होगा? एक 2n और 5m के फॉर्म में आ रहा है, तो 2n और 5m के फॉर्म में आ रहा है। तो कैसे करेंगे देखो, लिख दो यहाँ पर 15 बाय कितना हो जाएगा? 1600 मत लिखना, 1600 मत लिखना। देखो क्या हो गया, 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाए 2 to the power 6। और इसमें और एक मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा, देखो और 5 कितने बार हो रहे हैं? 1 2। तो मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो नंबर है कितने प्लेस के बाद डिवाइड होगा, ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? बताओ कमेंट में, आप पॉज करके बताओ ये कितने प्लेस के बाद डिवाइड होगा, मतलब टर्मिनेट होगा, सॉरी डिवाइड नहीं टर्मिनेटिंग हुआ, ये बताओ। तो ये क्या होगा? 2 6 2 to the power 6 और 5 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का 6 और 5 का स्क्वायर हो गया। तो इधर क्या करोगे? देखो 2 का 6 और 5 का स्क्वायर हो गया, तो बोथ आ गया है। उसके बाद क्या करना, मैंने क्या बोला था, उसको रैशनलाइज करो। उसके बाद क्या करो? रैशनलाइज करो। 15/2 का 6 इंटू 5 का स्क्वायर है, तो 5 का 4 कर दो, ऊपर 5 का 4 कर दो, मतलब 5 टू का 4 और नीचे 5 का 4। 15 इंटू 5 का 4 और 2 का 6 इंटू 5 का 4 5 6, तो हो गया 2 का 6 और 5 का 6। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब इसमें देखो 2n और 5m के फॉर्म में आ गया, वेयर n and m आर 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसमें बोथ है, 2 आया और 5 भी आया, ये बोथ है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जब आपको दिया होगा ऐसे 5 का स्क्वायर दिया होगा, तो अब इधर आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का जो पावर होगा वो सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर का पावर सेम होने के लिए हम नीचे और ऊपर इंटू कर देंगे तो हमारे डिनोमिनेटर का पावर सेम हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले जाओ। तो अब 5 नंबर करते हैं कि 29/343 दिया है। क्या दिया है? 29/343 दिया है। तो इसको कैसे करोगे? तो पहले डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर में करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो देखो क्या होगा, 343 आप खुद भी कॉपी में करो, मुझे देखो मत, आप खुद कॉपी में करो। 343, तो 343 मैंने जब 2 में डिवाइड किया, 343 7 जा 14 3 2 1 जा 2, तो 2 में नहीं कटना है, तो उसका 3 में देखो, 343 3 में देखो, 3 1 जा 3 0 4 3 नहीं 3 में नहीं कट रहा है,
तो 7 में देखो 7 5 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 7 5 जा 35, नहीं तो कितना हो जाएगा, तो मैं जब 7 में किया तो 49 निकला, उसके बाद 7 और 7 निकला, तो क्या हो गया, इधर क्या 29/7 का क्यूब। तो इधर देखो ये क्या निकला, इधर क्या निकला कि मेरा निकला प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या निकला 27/7 का क्यूब। 27/7 का क्यूब निकला, पर इसमें क्या नहीं आया, 2 नहीं आया, 5 भी नहीं आया, और 2 और 5 बोथ नहीं आए, तो ये क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तब वो रिकरिंग होगा, जब टर्मिनेटिंग आएगा वो कुछ नहीं होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। और एक बात बताता हूँ कि फिर से क्लियर कर देता हूँ कि अगर एक 2 अकेला रहता है तो 2 अकेला रहेगा वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 5 अकेला रहेगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, हमें पता है। अगर 2 के साथ अगर 5, जब पहला वाला क्वेश्चन जो 3rd नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या 5 का स्क्वायर आया था, 5 आया था, उसके बाद 91 भी आया था, तो 5 आया था 91 भी आया था, वो क्या होगा, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि वो अकेला आने वाला था, अकेला आएगा तो उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो वो अकेला आएगा। जब वो अकेला आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो 5 और 91 मिलकर आएगा, अगर वो 5 आया उसके बाद 91 आया, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब जब आएगा वो अकेला ही आएगा, मतलब अकेला है, मतलब इधर 7 का क्यूब अकेला है, पर वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पर आता है तो 2 का स्क्वायर आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, 5 का स्क्वायर आता है टर्मिनेटिंग होता है, तो 2 और 5 आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर 2 × 7 का क्यूब होता है वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उसके बाद आपको मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिया और आपको लिए 5 क्वेश्चन घुमा के फिर से आपको पूरा 10 क्वेश्चन आपको करना है कॉपी में। उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रैशनल नंबर इन द क्वेश्चन 1 अबव व्हिच वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब आपको पूरा 10 क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चन करने के बाद जितना टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेटिंग निकला है उसको क्या करना है, वो कितने रैशनल जो डेसिमल एक्सपेंशन निकले हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। मतलब जो 10 क्वेश्चन कर दिए उसका निकाल दो कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, इतना टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग कौन सा है वो टर्मिनेटिंग निकाल दो। टर्मिनेटिंग निकालने के बाद क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग निकालने के बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब वो डेसिमल में उसका निकालो, वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो कितने प्लेस के बाद डिविजन, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, वही पूछा है आपको, कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। वो आप जिसमें कर सकते हैं, वो कुछ नहीं है। उसमें 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फॉलोइंग रियल नंबर हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। मतलब रैशनल और नॉट पूछा है। इफ़ दे आर रैशनल एंड द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब वो रैशनल होगा और p/q के फॉर्म होगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो प्राइम फैक्टर ऑफ q क्या होगा, तो देखो इधर जो 3 नंबर को मान दिया 43.12345678 अगर आप उसका फ्रैक्शन में करोगे कितना हो जाएगा, तो मैं इधर बताऊँ 3 नंबर का है कि 43.12345678 तो इधर देखो 43.13, जब मैं इसका फ्रैक्शन करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 में 9 8 0 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, वही क्वेश्चन पूछे, आप जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2n और 5m के फॉर्म में रहेगा। अगर 2m और 5m के फॉर्म में रहेगा तो ये क्वेश्चन क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। मतलब ये जो डेसिमल में दिया रैशनल नंबर होगा कि नहीं, तो एक रैशनल नंबर हो गया। आपको पता चल गया कि अगर वो p/q के फॉर्म में रहा और q का जब हमने प्राइम फैक्टर्स किया तो वो क्या निकला, जब हमने q का प्राइम फैक्टर निकाला जब वो क्या रहा 2n और 5m के फॉर्म में रहा, ये भी 2n और 5m के फॉर्म में रहेगा, तो रहा तो वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। उसके बाद दिया है कि सेकंड नंबर जो 0.1201 12001 2001 12002 वो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसमें सभी पॉइंट के बाद एक एक नंबर जीरो बढ़ता ही जा रहा है, वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद दिया है कि
जो 3 नंबर 43 पॉइंट, यही क्वेश्चन दिया है 43.12345678 9, इसमें एक बार दे दिया है। क्या इसमें एक बार दे दिया, मतलब ये कंटिन्यूस चल रहा है, बट कंटिन्यूस चल रहा है पर हमें पता है कि 43.12345678 9, तो ये फिर से भी रिपीट हो जाएगा। अगर हमें फिर से भी रिपीट कर दिया तो इसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में ओनली जीरोस का नंबर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जीरो में नंबर इंक्रीज होने से क्या वो एक 2n और 5m के फॉर्म में आएगा। अगर वो 2m के 5m के फॉर्म 2n और 5m के फॉर्म में आया तो वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। तो आप समझ लीजिए ये टर्मिनेटिंग रैशनल होगा। तो पहला वाला क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा वाला कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और तीसरा वाला एक टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप बाहर को हटाओगे और यही नंबर को फिर से एक बार लिखोगे तो ओनली पॉइंट, तो डिनोमिनेटर में ओनली जीरो का जीरो इंक्रीज हो जाएगा, नीचे जीरो इंक्रीज हो जाएगा। जब उसका प्राइम फैक्टर निकालोगे 2n और 5m को फॉर्म आया। तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये इस वीडियो का लास्ट है, और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर, और मैंने आपको सोल्यूशन सब कुछ करा दिया। ये आपको 5 लेक्चर में कंप्लीट हो गया, मतलब 5 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। तो मैंने जैसे आपको 2 वीडियो में बोला था कि आपके लिए आने वाला एक्सप्रेस जो कल रिवील होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये मुझे और मोटिवेशन मिले, जो मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट और अच्छे सरप्राइज लेकर आऊँगा। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू, और मेरे साथ पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।